Hello students, today we will do revision of lesson number 2 geometry for third periodic assessment. Okay, आज हम lesson number 2 geometry का रिवीजन करने वाले हैं. Okay, third periodic assessment के लिए. So in this lesson we learned about basic shapes. Okay, इस लेसन में हमने बेसिक शेप्स के बारे में पढ़े थे. ओके, एंड these 4 basic shapes are triangle, rectangle, square and circle. Okay, so let's revise one by one in detail. Okay, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में. ओके, so triangle, this is the triangle. ओके, ये ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. ट्रायंगल को कितनी साइड्स होती है? 3. दिस वन एंड दिस वन. ट्रायंगल को कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है. ओके, एंड हाउ मेनी वर्टेक्स? दीज आर वर्टेक्स 1 2 एंड 3. तो ट्रायंगल को वर्टेक्स मींस कॉर्नर, वर्टेक्स को कॉर्नर भी बोलते हैं. ट्रायंगल को कितने वर्टेक्स होते हैं या कॉर्नर होते हैं? 3. ओके, वर्टेक्स. ओके, सो ट्रायंगल को 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आया? हम ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसकी 3 साइड्स हो एंड 3 वर्टेक्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. ओके, देन वी विल रिवाइज अबाउट रेक्टेंगल. सो दिस इज रेक्टेंगल. ओके, दिस इज द रेक्टेंगल. ओके, सो रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है? 4. दिस एंड दिस. सो रेक्टेंगल को कितनी साइड्स होती है? 4. रेक्टेंगल को 4 साइड्स होती है एंड वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये भी कितने होते हैं? 4. ओके, सो रेक्टेंगल को 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, मींस कॉर्नर होते हैं. एंड वन मोर थिंग I want to tell you about rectangle that opposite sides of rectangle are equal. Rectangle की एक और विशेषता है कि rectangle की opposite side equal होती है. Opposite means आमने सामने वाली. This and this sides are equal. Okay, and above and below lines are equal. ठीक है, ये जो आमने सामने वाली जो ऊपर नीचे वाली जो लाइन है ये इक्वल है एंड साइड वाली दोनों लाइन इक्वल है. ठीक है, सो रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रेक्टेंगल को 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. अंडरस्टूड? देन स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर. सो जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड होती है वैसे ही स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती है. ओके, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं एंड वर्टेक्स आल्सो कितने होते हैं? 4. 1 2 3 4. स्क्वायर में 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स होते हैं. And one more thing important about square is all the sides of square are equal. Equal की और एक important बात क्या है कि स्क्वायर की सभी जो साइड्स है, all sides are equal. स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है. Understood? Then we will revise about circle. So this is the circle.
This is the picture of circle. Okay. So a circle has no vertex. ये जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल है यहाँ पर, इसको कोई भी वर्टेक्स और कॉर्नर नहीं मिला, ठीक है। इट इज अ क्लोज लूप। ये क्या है? क्लोज्ड लूप है ना, पूरा कंप्लीटली क्लोज है। ओके, एंड इट कैन बी ट्रेस्ड विथ a 1 rupee coin, कैरम coins, etc. ओके, सो ये जो सर्कल है इसकी कोई वर्टेक्स या साइड नहीं होती है। ओके, एंड इट इज अ क्लोज लूप। ये पूरा कंप्लीटली क्लोज होता है और ये सर्कल हम 1 रुपी के कॉइन से या कैरम कॉइन से इजीली ट्रेस कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने बेसिक शेप्स के बारे में रिवाइज किया। सो देयर आर 4 बेसिक शेप्स: ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, सो ट्रायंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल को 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। ओके, देन रेक्टेंगल को 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स, इस कॉर्नर होते हैं, ठीक है। एंड अपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड इक्वल होती है। These and these sides are equal. These and these sides are equal. ठीक है। Then square. Square की भी 4 sides, 1 2 3 4 sides होती हैं and vertex भी 4 होते हैं। और स्क्वायर के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्क्वायर की all sides इक्वल होती है, ठीक है। फिर हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, तो सर्कल कंप्लीटली क्लोज होता है, ठीक है, और इसकी कोई वर्टेक्स मींस कॉर्नर नहीं होते। और स्क्वायर 1 रुपए की कॉइन या कैरम कॉइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड शेप्स। अब हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। Now students, we will revise about solid shapes. Cuboid. Look at the shapes of some objects shown below. These are the examples of cuboid. Okay, all these objects have the shape of a cuboid. A cuboid has 12 edges. Cuboid को 12 edges होती हैं। A cuboid has 12 edges. The point where 3 edges meet is called a vertex. Okay, so देखिए जहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते, 3 लाइन जहाँ मिल जाती है, जो पॉइंट बनता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और एजेस मतलब ये जो लाइन, ठीक है। A cuboid has 8 vertices. तो अब क्यूबॉइड को टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं? 8. ओके, यू कैन सी हियर। देन अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। और क्यूबॉइड को कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। सो क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या क्या है? अ बुक, रेफ्रिजरेटर, मिल्क बॉटल, लाइक दिस। ओके, जो भी शेप्स, सॉलिड शेप्स रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं उन्हें हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके, देन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट cuboids are: in the given figure 3 faces are visible and 3 faces are hidden. जब आप क्यूबॉइड देखेंगे किसी भी वन साइड से तो 3 फेसेस हमें दिखाई देंगे और 3 फेसेस इनके बैक साइड में है, ठीक है। बैक साइड में जो 3 फेसेस है हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनविजिबल है, हिडन है। देन नेक्स्ट सॉलिड शेप इज क्यूब। A cuboid with all the edges of the same length is a cube. ठीक है, अब जो क्यूबॉइड जो होता है
वो रेक्टेंगुलर शेप से बने हुए होते हैं, बट ये जो क्यूब होता है ये स्क्वायर शेप से बना हुआ होता है, ठीक है ना। स्क्वायर की जैसे सभी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही क्यूब के जो सभी फेसेस होते हैं, सभी साइड्स होती है, एजेस होती है, वो सब इक्वल होती है। एग्जाम्पल, अ डाई, अ शुगर क्यूब, ओके। द डाइस with which you play is a cube. A cube has 8 vertices. जैसे क्यूबॉइड को 8 वर्टिसेस होते हैं, वैसे ही क्यूब को भी 8 वर्टिसेस होते हैं। A cube has 12 edges. A cube has 6 faces. ठीक है। सो क्यूबॉइड को जितने वर्टिसेस होते हैं, क्यूबॉइड को भी 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस एंड 12 एजेस होते हैं। सो वैसे ही क्यूब को भी 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्यूब की ऑल साइड्स, ऑल एजेस इक्वल होती है और क्यूबॉइड की अपोजिट साइड्स एंड एजेस इक्वल होते हैं। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट सिलेंडर। वी हैव सीन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन योर डेली लाइफ, है ना। हम अपने डेली लाइफ में ये सब ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ये है ना, ये जो है ये सिलेंडर शेप, जैसे कि ये सिलेंडर शेप में है ना। जो भी हमें ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स सिलेंडर है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव द शेप ऑफ अ सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज नो वर्टिसेस। अ सिलेंडर हैज 2 कर्व एजेस। देखिए, सिलेंडर को कोई भी वर्टिसेस मीन्स वर्टेक्स नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता है, एंड 2 कर्व एजेस होते हैं सिलेंडर को। ओके, जो दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना, 2 कर्व एजेस। अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस। सिलेंडर को 3 फेसेस होते हैं। ओके, 1, 2 एंड 3। One face of a cylinder is curved face. 2 faces, top and bottom of a cylinder, are flat. Then sphere. Look at the shapes of the objects given below, shown below. Each one of these objects has the shape of a sphere. Football, ball and then lemon. ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये sphere है। ओके, a sphere has 1 curved face. A sphere has no vertex. A sphere has no edge. स्पीयर को एक ही कर्व फेस होता है और स्पीयर को कोई वर्टेक्स या एज नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट सॉलिड शेप इज कोन। लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो नीचे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स शोन अबोव हैव द शेप ऑफ अ कोन। जो भी हमें शेप्स दिखाई दे रहे हैं वो सब शेप कोन कहलाते हैं। ओके, अ कोन हैज 1 वर्टेक्स। कोन को 1 वर्टेक्स होता है ओनली, है ना। अ कोन हैज 1 कर्व एज। कोन को 1 कर्व एज होता है ना। दिस 1 कर्व एज होता है 1। कोन हैज 2 फेसेस, 1 कर्व फेस एंड 1 फ्लैट फेस। ओके, जिसे हम बॉटम फेस भी बोल सकते हैं। सो ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हमने ओके स्टूडेंट्स, सो सॉलिड शेप्स में हमने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो क्यूबॉइड के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? आवर बुक, दिस ब्लैक ग्रीन बोर्ड, ओके, सो दीज आर द एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, जो भी रेक्टेंगुलर शेप्स की जो चीजें हमें
दिखाई देती है उन्हें हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ओके, वो शेप्स होते हैं क्यूबॉइड शेप्स। देन क्यूब जैसे कि स्क्वायर साइज की जो भी चीजें होती है, जैसे कि आइस क्यूब है ना, और डाई जिससे हम लूडो वगैरह गेम खेलते हैं, वो जो डाई होता है वो भी क्यूब शेप का होता है। ठीक है, मींस ऐसे शेप्स जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, और ऐसे अगर हमें कोई थिंग दिखाई दे तो हम उसे क्यूब बोलते हैं। देन सिलेंडर लाइक अ ग्लास, ओके, पेन, पाइप एंड गैस सिलेंडर आल्सो, these are the example of cylinder। ठीक है, एंड देन स्फीयर का एग्जांपल कौन सा होता है? फुटबॉल, बॉल, लेमन, है ना, ये सब जो होते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना। तो इन शेप्स को, जैसे कि फुटबॉल है, ऑरेंज है एंड बॉल है, ये सब स्फीयर कहलाते हैं। एंड देन कोन, जैसे कि हम आइसक्रीम जिस कोन में खाते हैं वो आइसक्रीम। एंड जो मंदिर में हम बेल बजाते हैं, जो बेल होती है वो भी सब उन कोन शेप की होती है, वो किस शेप की होती है? कोन शेप की होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या रिवाइज किया? हमने सबसे पहले बेसिक शेप्स के बारे में रिवीजन किया कि बेसिक शेप्स कौन से होते हैं। देयर आर 4 बेसिक शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ये 4 बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा, उनके साइड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन हमने रिवाइज किया। देन हमने पढ़ा सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन के बारे में पढ़ा। So I hope you understood which I have taught you and revised today. Okay, bye.